हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब लोग? ऑल गुड, ग्रेट। तो चैंपियंस, प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी अबाउट दी डाई इलेक्ट्रिक्स। ये क्या होते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स, क्या उनकी पोलराइजेशन होती है और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस की थी। हमने समझा था पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स किसे कहते हैं, नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स किसे कहते हैं। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा किसी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस पर अगर हम एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कर देंगे बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। सिमिलरली हम किसी कंडक्टिंग स्लैब को भी प्लेस करके देखेंगे एंड अल्टीमेटली हम देखने वाले हैं कि इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से कैपेसिटेंस से किन किन प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। क्या वो एनर्जी को चेंज कर पाता है, कैपेसिटेंस को चेंज कर पाता है, चार्ज को चेंज कर पाता है एंड सो ऑन। तो आज की क्लास में ये सब डिस्कस करेंगे। सो माय सेल्फ निखिल छाबड़ा और मैं आपका फिर से वेलकम कर रहा हूँ आपके अपने चैनल में, दैट इज एक्स्ट्रा माइंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक इज introduction of a dielectric slab in between the plates of a capacitor. Introduction of a dielectric slab in between the plates of a capacitor. यहाँ पे हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेके चल रहे हैं। इनिशियली दिस इज सिंपली अ एयर कैपेसिटर, यानी कि दोनों प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है वो एयर है। हम उसको जाके डिस्टर्ब करेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पहले डालेंगे, चेकआउट करेंगे कि क्या होता है। तो पहले एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देख लेते हैं। दिस इज प्लेट ए एंड प्लेट बी ऑफ द कैपेसिटर कनेक्टेड टू द टू टर्मिनल्स से ए एंड बी, जो कि आगे जाके किसी बैटरी से कनेक्टेड है। डेफिनेटली यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो प्लस सिग्मा होगी, यहाँ पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो माइनस सिग्मा होगी। कहने का मतलब ये है कि इस पे जितना भी चार्ज होगा वो सब पॉजिटिव नेचर का होगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे जो भी चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा। तो इनिशियली कुछ कैपेसिटेंस होगा, लेट अस से हम सी नॉट एज्यूम कर लेते हैं। इस सी नॉट का फॉर्मूला हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, एप्स नॉट ए बाई डी, where d is the distance between the two plates of the capacitor and a is the area of the each plate of the capacitor। ये फ्रंट व्यू है, हम सामने से देख रहे हैं किसी कैपेसिटर को। ठीक है, अब ये करेंगे ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इन बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज सिंपली इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप लिख सकते हैं क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिंपली क्यू बाय ए। अभी क्या करते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करते हैं। तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अभी हमने क्या करा, एक थिकनेस T की डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर दिया इन बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, तो चार्ज Q जो कि इनिशियल चार्ज था, उसकी वजह से क्या होगा, कुछ चार्ज पोलराइज हो जाएगा। बेसिकली डाइलेक्ट्रिक स्लैब की यहाँ पे पोलराइजेशन होने वाली है, तो एक अपोजिट नेचर का चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, जिसको हम QP एज्यूम कर रहे हैं। सो वापस एक बार व्हाइट कलर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज इस फेज पे इंड्यूस हो जाएगा और आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना शुरू हो जाएगा इन दी अपोजिट डायरेक्शन। ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था हमारा, बाहर से था, जो कि हम कुछ इस टाइप से दिखा सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा लाइन्स यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, जस्ट टू मेक श्योर की फिगर हमारी थोड़ी सी क्लियर सी रहे, साफ सुथरी सी रहे। बट आप समझ सकते हैं ये जो येलो कलर की लाइन्स हैं ये हमारा ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि हमने लिखा था, डिनोट किया था ई नॉट से। और जो आप ये व्हाइट कलर की लाइन्स देख रहे हैं किसी कंडक्टिंग स्लैब के बीच में, दिस इज द फील्ड ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इसको हम मान लेते हैं EP, इसको हम ले लेते हैं EP, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, विच इज सिंपली इक्वल्स टू सिग्मा ड्यू टू पोलराइजेशन डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप लिख सकते हैं Q बाय A इंटू एप्सिलॉन नॉट। और Q कौन सा, ये पोलराइज चार्ज है। एंड मोर ओवर ये जो चीज होती है किसके इक्वल होती है, दिस इज इक्वल्स टू P अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर P इज नोन एज पोलराइजेशन डेंसिटी, जो हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
P is the polarization density. तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा that would be E, which is equals to original electric field E naught minus the polarization electric field EP. तो एक रिलेशनशिप हमने यहाँ पे और पढ़ा हुआ है, दैट इज E naught डिवाइडेड बाय E naught माइनस EP इज इक्वल्स टू K. यहाँ पे K को हम बोलते हैं द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब. तो इसके अकॉर्डिंगली मैं E naught माइनस EP को E naught बाई K सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, इसका मैं यूज कर लूंगा यहाँ पे. सो E naught माइनस EP इज सिंपली इक्वल्स टू E naught द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द स्लैब. ये हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. चलते हैं आगे. तो अब हमारा जो पोटेंशियल है वो दो रीजन्स में है, वो भी अलग अलग. कैसे? दो रीजन आप कैसे देख सकते हैं? एक रीजन वो है जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर और नीचे एग्जिस्ट करता है, और एक रीजन वो है जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर एग्जिस्ट करता है. अगर इसको मैं एक अलग कलर से यहाँ पे आपको शोकेस करूँ, सो से हम एक लाइट कलर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से. सो यहाँ पर आप देख सकते हैं द रीजन विच इज बिलो द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ऐसी द रीजन विच इज अबव द डाइलेक्ट्रिक स्लैब. यहाँ पे अलग पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा, और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है हमारे पास उसके अंदर एक अलग पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा. तो वापस आ जाते हैं एक बार. ठीक है, तो इस पोटेंशियल V को हम लिख सकते हैं दैट पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट विच एग्जिस्ट इन द रीजन D माइनस T. आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा येलो वाला, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? वो एग्जिस्ट कर रहा है अबव द डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड बिलो द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, बिकॉज ये ब्लू वाला रीजन जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट. बाकी बचा हुआ रीजन जो कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर है, वहाँ पे फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ E, विच इज द डिफरेंस ऑफ E नॉट माइनस EP. बिकॉज डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने क्या करा? उल्टी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर दिया. तो बचता है हमारे पास सिर्फ E, जो कि एग्जिस्ट करता है थिकनेस T के अंदर. अब यहाँ पे हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. वी कैन रिटर्न एज E नॉट D माइनस T प्लस E. E इज इक्वल टू E नॉट बाय K. K आप जानते ही हैं किसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं. सो हमारे पास जो पोटेंशियल V आ जाएगा दिस इज इक्वल टू E नॉट, कॉमन लिया जा सकता है D माइनस T प्लस T बाय K. अब हम फाइनली कैपेसिटेंस की बात कर सकते हैं, तो चलते हैं आगे. सो C डैश, ठीक है, ये नया कैपेसिटेंस है तो हम लिख लेते हैं भाई इसको. कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब. अब ये कैपेसिटर जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ आ रहा है, तो इसका कैपेसिटेंस में चेंज आ गया, इसलिए हमने इसको C डैश से डिनोट करा है. सो C डैश इज सिंपली, बेसिक फॉर्मूला तो वही रहेगा, चार्ज अपॉन पोटेंशियल. सो C डैश चार्ज Q, पोटेंशियल जो अभी हमने लास्ट पेज पे फाइंड आउट करा, कॉपी कर लेते हैं इसको, विच इज इक्वल टू E नॉट D माइनस T प्लस T बाई K. E नॉट D माइनस T प्लस T बाई K. ओके, सो C डैश इज इक्वल टू Q. अब E नॉट ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि था हमारे पास Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट. एक बार फिर से चेकआउट कर लेते हैं. ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट, इसी को हमने यहाँ पे पुट किया है. सो Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय D minus T plus T by K. So this charge gets cancelled. So जो नया कैपेसिटेंस आ गया C डैश, this is equals to epsilon A upon D minus T plus T by K. So this is the capacitance of the capacitor with dielectric slab inserted. अब ध्यान से देखें तो ये आपको कुछ ओरिजिनल कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है C नॉट एप्सिलॉन A बाई डी, उसमें से कुछ माइनस हो रहा है, और माइनस हो रहा है मतलब डिनोमिनेटर में कम हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो नेट कैपेसिटेंस बढ़ रहा होगा. इसको हम और डिटेल में समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ सम स्पेशल केसेस.
अब स्पेशल केसेस में ऐसा कुछ खास स्पेशल नहीं है, थोड़ा सा बस ट्विकिंग करा गया, थोड़ी सी वैल्यूज को चेंज करा गया। स्पेशल केस में हमें क्या कह रहा है कि इफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस T इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू दी डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स, यानी कि जो सारा गैप है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, वो सारा का सारा गैप आपने किससे फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फिल कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, जो थिकनेस होगी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वो बिल्कुल एग्जैक्टली हो जाएगी गैप बिटवीन दी प्लेट्स के। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं C डैश इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन A अपॉन D माइनस D प्लस D डिवाइडेड बाई K। तो आप देख सकते हैं कैपेसिटेंस C डैश आ जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, K टाइम्स एप्सिलॉन A बाई D। दैट मीन्स जो नया कैपेसिटेंस होगा दैट विल बी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स द ओरिजिनल कैपेसिटेंस। सो वी कैन से द कैपेसिटेंस increases या becomes K times the original capacitance with air as a medium between the plates। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है C dash is equals to K times C naught, और we can also define the dielectric constant K as the ratio of C dash to that of C naught, जहाँ पे C dash का मतलब होगा capacitance with dielectric slab to that of capacitance without dielectric slab या कैपेसिटेंस विद एयर। सो K यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दोनों टाइप के कैपेसिटेंस का रेशियो भी होता है। एंड ये फॉर्मूला काफ़ी सिंपल सा है बट इम्पॉर्टेंट है एट द सेम टाइम। अ लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स आर फ्रेम्ड अराउंड दिस बेसिक फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के आसपास CBSE, इनफैक्ट आपके JEE मेन, नीट वगैरह भी इस फॉर्मूला के आसपास कई बार क्वेश्चंस को पुट अप करते हैं। प्लीज़ इसको ध्यान में रखेंगे। एक्सप्रेशन थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूजिंग सा लग सकता है, ये D माइनस T प्लस T बाई K ये क्या हो रहा है, बट डेफिनेटली डेरिवेशन में अगर आप फ्लो को देखेंगे तो काफ़ी ईजी डेरिवेशन है। हमने बस क्या करा है, दो अलग रीजन्स में एक पोटेंशियल को पहले फाइंड आउट करा है। उस पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाला है कि कहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और ये डिफरेंस भी क्यों आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बिकॉज आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करा है। डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो अपोजिट डायरेक्शन में है और ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड से कम है, और जो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, अगेन वो येलो वाला, वो पूरे अब रीजन में एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है क्योंकि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने एंट्री बीच में ले ली है। तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। चलते हैं इसके आगे और अब बात करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पीछे छोड़ दें, अब एक कंडक्टिंग स्लैब को लेकर आते हैं, और ये थोड़ा सा और इजी पड़ेगा आपको। देखते हैं कैपेसिटेंस of a capacitor with a conducting slab। तो डायग्राम में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आएंगे, फिर से वही एक स्लैब को लेते हैं। इनफैक्ट पहले कैपेसिटर को लेते हैं। दीज आर द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इसके बीच में हम एक कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। इस कंडक्टिंग स्लैब की थिकनेस है D। D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। वही सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, वही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने वाला है बाहर से। अब यहाँ पे अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बिकॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा अब कैपेसिटर के बीच में, वो सिर्फ एग्जिस्ट करेगा इन द रीजन विच इज अबव एंड बिलो द कंडक्टिंग स्लैब। ये है हमारे पास एक कंडक्टिंग स्लैब, बिकॉज
कंडक्टिंग स्लैब ने क्या करा होगा, इक्वल अमाउंट में चार्ज को डेवलप कर लिया होगा। बेसिकली हुआ क्या, जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ था उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ भी इंट्रोड्यूस हो गया होगा, जितना नेगेटिव चार्ज नीचे था उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी इंट्रोड्यूस हो गया होगा, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया होगा अपोजिट डायरेक्शन में। अगर हम एक कंडक्टिंग स्लैब को बड़ा करके देखें थोड़ा सा, तो ये हमारी वही कंडक्टिंग स्लैब है। ये था बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि मैं व्हाइट कलर से शोकेस कर रहा हूँ। इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लिया होगा इस कंडक्टिंग स्लैब ने अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट आपके पास क्या आ जाएगा, 0। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। वी कैन से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इक्वल्स टू 0। तो सिंपल सी चीज, यानी कि पोटेंशियल V किसकी इक्वल होगा, दिस इज सिंपली इक्वल्स टू E नॉट इंटू डी माइनस टी। बाकी कोई चीज फील्ड यहाँ पे बचा नहीं। सो कैपेसिटेंस C डैश इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। सो C डैश इज इक्वल्स टू चार्ज। चार्ज को हम फिर से वही लिखेंगे Q। E नॉट को हम लिख सकते हैं Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन multiplied by d minus d. Again this charge gets cancelled. So capacitance C dash आपके पास आ जाएगा epsilon A upon d minus d. अब इससे फायदा क्या हुआ, अगेन आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में d माइनस टी हो रहा है, तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर छोटा हो रहा है तो नेट कैपेसिटेंस जो है बढ़ रहा होगा। सो वी कैन सिंपली से द कैपेसिटेंस विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कंडक्टिंग स्लैब इज मोर देन द ओरिजिनल कैपेसिटेंस। यहाँ पे भी हमें कैपेसिटेंस बढ़ के ही मिला है, तो ये चीज़ यहाँ से क्लियर होती है। दैट्स वेरी सिंपल। एक बार इस फॉर्मूला को ब्रैकेट में भी रख लेते हैं, बॉक्स में रख लेते हैं इनफैक्ट। अगर आप पूरा, जैसे हम लेटर से यहाँ पे भी केस डिस्कस कर लेते हैं। इफ कंडक्टिंग स्लैब ने पूरा स्पेस फिल कर दिया विद इन दी कैपेसिटर, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, C dash is equals to epsilon A upon D minus D. So C dash will become epsilon A by 0, that is equals to infinity. कैपेसिटेंस इनफाइनाइट हो जाएगा अगर आप पूरी की पूरी कंडक्टिंग स्लैब यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। सो ये था कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। इसके आगे हम चलते हैं और हम फिर बात करते हैं अबाउट द अफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ अ कैपेसिटर। तो इसको एक बार देखते हैं। अच्छा, इसमें अब आगे जाने से पहले हम एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ कर सकते हैं। अभी हमने एक सिंगल डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करके देखा था इन बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। क्या हो अगर मल्टीपल स्लैब्स आ जाए, तो उसको भी देख लेते हैं। सो मल्टीपल स्लैब्स इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन भी बनते हैं इस पर, देखते हैं एक बार। सो लेट अस से अ प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं, ये दूसरी प्लेट कनेक्टिंग बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। अभी आपने क्या करा, एक स्लैब को प्लेस करा यहाँ पे कुछ इस टाइप से, एक दूसरी स्लैब को प्लेस करा, एक बार कलर चेंज करते हैं इसका, ऐसे कुछ इस टाइप से, और एक तीसरी स्लैब को भी प्लेस करते हैं कुछ इस टाइप से। इसकी थिकनेस है T1, इसकी थिकनेस है T2, इसकी थिकनेस है T3, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3। तो आप देख सकते हैं एक ही कैपेसिटर के अंदर अब 3 कैपेसिटर्स बन रहे हैं और तीनों कैपेसिटर्स कैसे हैं, सीरीज में हैं। इस सेम चीज को मैं कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, C1, C2, C3 कनेक्टेड बिटवीन द टर्मिनल्स A एंड B। ओके, सो तीनों कैपेसिटर सीरीज में हैं, तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाना पड़ेगा। पहले हम एक बार कैपेसिटेंस की वैल्यू देखते हैं जब हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करते हैं। दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। अभी जो नया कैपेसिटर बन रहा है,
सी डैश लेते हैं, सी डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए अपॉन डी माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3। तो यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि T1 प्लस T2 प्लस T3 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस D। तो ये पूरी चीज कैंसिल आउट हो जाएगी ड्यू टू दिस रीजन। तो C डैश आपके पास क्या बचेगा, एप्सिलॉन A अपॉन T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 डिवाइडेड बाय K3। So this is the capacitance in this scenario. तो इसको एक बार बॉक्स में डाल देते हैं। आप सेम चीज को ऐसे भी देख सकते थे। फॉर एग्जांपल अब कैपेसिटेंस C1 की बात करें, सो कैपेसिटेंस C1 इज सिंपली एप्सिलॉन A बाय डिस्टेंस, इसके लिए T1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1। सिंपली C2 क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन A अपॉन T2 मल्टीप्लाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2। C3 आपके पास हो जाएगा एप्सिलॉन A बाय T3 मल्टीप्लाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3। तीनों सीरीज में, सो 1 अपॉन CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो आप लिख सकते थे 1 बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 विच इज इक्वल टू T1 डिवाइडेड बाय K1 एप्सिलॉन A। सिमिलरली ये हो जाएगा T2 डिवाइडेड बाय K2 एप्सिलॉन A प्लस T3 डिवाइडेड बाय K3 एप्सिलॉन A। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एप्सिलॉन A कॉमन ले सकते हैं। तो एक बार चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन CS इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, हम यहाँ पर एप्सिलॉन A कॉमन ले लेते हैं। ओके हमारे पास T1 है ऊपर, एक काम करते हैं थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। 1 बाई CS, अदरवाइज पूरा का पूरा वहाँ पे कॉपी करना पड़ेगा। 1 अपॉन एप्सिलॉन A आप कॉमन ले सकते हैं, आपके पास बचेगा T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। इस एक्सप्रेशन को वहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। 1 अपॉन एप्सिलॉन A T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। सो CS हो जाएगा हमारा इन सब का रेसिप्रोकल। सो 1 अपॉन एप्सिलॉन A T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। इसको आप फर्दर सॉल्व करके, जो कि हमारा C डैश ही था, ये आ जाएगा आपके पास एप्सिलॉन A अपॉन T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। तो आप देख सकते हैं ये वाला एक्सप्रेशन एग्जैक्टली वही सेम एक्सप्रेशन है जो हमने यहाँ पे निकाला। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपने तीनों डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस को लिया, तीनों डाइलेक्ट्रिक स्लैब के उनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को लिया, या फिर आप इंडिविजुअल कैपेसिटेंस निकाल के भी फर्दर उनको सीरीज में ऐड अप कर सकते हैं। चॉइस आपकी है। ये थोड़ा छोटा तरीका पड़ जाता है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। चलते हैं आगे एंड ऐसे ही हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। हमें यहाँ पे पैरेलल टाइप का कॉम्बिनेशन भी दिखाई देगा। So let us say these are the two plates of the capacitor connected between the terminals A and B। इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स को कुछ इस तरीके से प्लेस करते हैं। दिस इज द फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, दिस इज द सेकेंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंड दिस वन इज द थर्ड डाइलेक्ट्रिक स्लैब। प्लेस बिटवीन दी प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। यस, तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका K3, थिकनेस सभी की T बराबर है, यानी कि D के बराबर है, विच इज इक्वल्स टू
डी, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया सबका अलग है। इसका एरिया हम A1 लेते हैं, इसका एरिया A2 ले सकते हैं, इसका एरिया A3 ले सकते हैं। एंड तीनों ही कैपेसिटर्स कैसे कनेक्टेड है, यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है, बिकॉज these three capacitors with dielectric constant K1, K2, K3 are connected between the two common points A and B, जिसको आप कुछ इस टाइप से बना सकते हैं। Connected between points A and B. This is capacitance C1, capacitance C2, capacitance C3. So we know very well in case of parallel combination we can directly add the capacitances C1 plus C2 plus C3. तो Cp को आप लिख सकते हैं, C1 आपके पास है K1 एप्सिलॉन नॉट एरिया 1 डिवाइडेड बाय थिकनेस D प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A 2 डिवाइडेड बाय D, K3 एप्सिलॉन नॉट A3 डिवाइडेड बाय D। तो यहाँ पे आप Cp में क्या कर सकते हैं, Cp में आप एप्सिलॉन नॉट और D को कॉमन ले सकते हैं, आपके पास बच जाएगा K1 A1, K2 A2, K3 A3। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। फर्दर अगर हमें पता होता, अगर से सबका एरिया बराबर है, A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू टोटल एरिया डिवाइडेड बाय से 3 है तो A/3 हो सकता है। अगर आपके पास मल्टीपल प्लेट्स होती तो इनका एरिया हो जाता है A/n, वो चीज़ आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो उस सिनेरियो में आपका Cp आ जाता एप्सिलॉन नॉट बाय D K1, और अगर सबका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बराबर होता है तो भी आप ऐसे कर सकते थे। फिलहाल हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग लेके चल रहे हैं। सो K1 इंटू A/3 प्लस K2 इंटू A/3 प्लस K3 इंटू A/3, बिकॉज हमारे पास 3 डायलेक्ट्रिक स्लैब है। n के केस में आप ऐसा यूज कर सकते हैं। सो Cp आपके पास आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट बाय D, एप्सिलॉन नॉट बाय D A/3 आप कॉमन ले सकते हैं, आपके पास बच जाएगा K1 प्लस K2 प्लस K3। सो दिस इज द कैपेसिटेंस जब आपके पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब कुछ इस टाइप से प्लेस्ड होगी। तो आप इनको मल्टीपल सिनेरियोज में लगा के देख सकते हैं, इनके मिक्स कॉम्बिनेशन इनफैक्ट बनाए जा सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। लेट अस से ये वही कैपेसिटर है, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ऐसे प्लेस करा गया है एंड दूसरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को से कुछ इस टाइप से प्लेस कर दिया है एंड तीसरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लेट अस से चेंज द कलर, कुछ इस टाइप से प्लेस कर दिया। सो दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2, दिस इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3। तो इस टाइप का अरेंजमेंट भी बनाया जा सकता है। ऐसे आप मल्टीपल केसेस करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा, सिंगल कैपेसिटर, वो दोनों कैपेसिटर्स होने आपके पैरेलल में, तो इस कॉम्बिनेशन को आप कुछ इस टाइप से दिखा सकते हैं। एंड ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आर एप्लीकेबल। ये C1 हो जाएगा, ये C2 हो जाएगा, ये C3 हो जाएगा एंड सो ऑन। सो मल्टीपल केसेस, मल्टीपल फिगर्स इस टाइप से बनाई जा सकती है, अकॉर्डिंगली आप उसमें सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलते हैं फाइनली लास्ट टॉपिक को कवर अप करते हैं यहाँ पे, दैट इज द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स ऑन वेरियस प्रॉपर्टीज। इफेक्ट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक on various properties, or we can say parameters of a capacitor। अब इसमें फर्दर हमारे पास दो केसेस होंगे। एक होगा हमारे पास बैटरी डिस्कनेक्टेड, आपने बैटरी को लगाया कैपेसिटर के साथ, चार्ज किया और उसके बाद डिस्कनेक्ट कर दिया। एंड सेकेंड वन इज बैटरी केप्ट कनेक्टेड, बैटरी को यहाँ पे आपने कनेक्ट करके रखा हुआ है। सो इन फर्दर इन दो केसेस को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सो लेट अस से C0 is the original capacitance, V0 is the original potential,
U naught is the original energy, Q naught is the original charge and E naught is the original electric field. तब बैटरी को अगर आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो चार्ज तो सेम रहेगा. फर्स्ट थिंग, Q is equals to Q naught. चार्ज रिमेन्स द सेम बिकॉज अब कोई बैटरी नहीं है उसको और चार्ज देने के लिए. बैटरी हैज़ बीन डिस्कनेक्टेड सो चार्ज रिमेन्स द सेम. सेकेंडली अगर हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की, सो से न्यू कैपेसिटेंस इज C which is equals to K times C naught because capacitance increases K times. जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करा होगा, कैपेसिटेंस increases and becomes K times the original capacitance C naught. अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नया आ जाएगा विच इज इक्वल टू E naught डिवाइडेड बाय K. सो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस एंड बिकम्स 1 by K टाइम्स. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल की V, तो पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास होता है E डिवाइडेड बाय डिस्टेंस D. इसको हम लिख सकते हैं E naught बाय K इंटू डिस्टेंस D. सो E naught बाई D है आपके पास ओरिजिनल पोटेंशियल, सो V बिकम्स V naught बाई K. हेंस पोटेंशियल ऑल्सो डिक्रीजेस या रिड्यूसेस एंड बिकम्स 1 by K टाइम्स. बस और क्या बचता है हमारे पास, और हमारे पास बचती है एनर्जी. तो एनर्जी को देख लेते हैं. एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वेयर. इसमें हम लिख सकते हैं हाफ C बिकम्स K टाइम्स C नॉट बट V बिकम्स V नॉट बाय K होल स्क्वेयर. सो एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ C नॉट V नॉट स्क्वेयर डिवाइडेड बाय K. बिकॉज K स्क्वेयर है, एक K कैंसिल आउट हो जाएगा. सो U इज सिंपली 1 बाय K टाइम्स द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी या इनिशियल एनर्जी. तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है चार्ज सेम रहने वाला है. जब बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देंगे कैपेसिटेंस बढ़ेगा. ऑफ कोर्स डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, ये हमने डेरिवेशन में भी चेकआउट कर दिया. पोटेंशियल वो भी कम हो जाएगा, हमें यहाँ पे दिख रहा है. एंड फाइनली एनर्जी जो है वो भी कम हो जाएगी. एंड फाइनली ज़रा हम बात कर लेते हैं व्हेन बैटरी केप्ट कनेक्टेड. तो इनिशियल प्रॉपर्टीज तो सेम रहेंगी, कैपेसिटेंस C नॉट, पोटेंशियल V नॉट, एनर्जी U नॉट, चार्ज Q नॉट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट. बट दिस टाइम द बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड. तो बैटरी को कनेक्टेड रखेंगे तो नया पोटेंशियल और पुराना पोटेंशियल तो सेम रहेगा. पोटेंशियल रिमेन्स द सेम बिकॉज बैटरी इज कनेक्टेड. पोटेंशियल गिरने ही नहीं देगी वो. आपने बैटरी को कनेक्ट करके रखा हुआ है, जैसे पोटेंशियल कम होने की कोशिश करेगा डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंसर्ट होने के बाद, तो बैटरी क्या करेगी, वापस उस पोटेंशियल को रेज करके इनिशियल वैल्यू पर ही ले आएगी. सेकेंडली हम जानते हैं V इज इक्वल टू E बाय D होता है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज सिंपली इक्वल टू V इंटू D. तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, अब पोटेंशियल में चेंज नहीं आया विच इज इक्वल टू V नॉट इंटू D. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू E नॉट. इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा. थर्ड चीज देखते हैं यहाँ पे अबाउट दी कैपेसिटेंस. डेफिनेटली कैपेसिटेंस तो इस बार भी पड़ेगा. सो कैपेसिटेंस इज इक्वल टू K टाइम्स C नॉट. देयर इज नो चेंज इन दी कैपेसिटेंस, देयर इज इंक्रीज इन दी कैपेसिटेंस. सो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस K टाइम्स. ओके, सो हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास कैपेसिटेंस है. बारी आती है चार्ज की. तो चार्ज को एक बार देख लेते हैं. फोर्थ चार्ज Q इज इक्वल टू CV. सो Q इज इक्वल टू K टाइम्स C नॉट. पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आया, तो डेफिनेटली चार्ज विल बिकम्स K टाइम्स Q नॉट. एंड फाइनली अगर हम बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, एनर्जी की. एनर्जी इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वेयर. सो एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ K टाइम्स C नॉट इंटू V नॉट स्क्वेयर. सो एनर्जी विल बी K टाइम्स द ओरिजिनल एनर्जी U नॉट. तो यहाँ पे हमें फिर से दिख रहा है
कि अगर बैटरी कनेक्टेड रहेगी तो पोटेंशियल सेम रहने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहने वाला है, कैपेसिटेंस k टाइम्स बढ़ने वाला है, चार्ज भी k टाइम्स बढ़ने वाला है एंड एनर्जी भी k टाइम्स बढ़ने वाली है। आई बिलीव ये आपको ठीक से दिख रहा होगा। सो एनर्जी भी k टाइम्स जो होगी बढ़ जाएगी ऑफ द ओरिजिनल एनर्जी। एक बार इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। Yes, k times the original energy. So this is the effect, or I should say effects, because काफ़ी सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं किसी भी कैपेसिटर के जब आप एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करते हैं। बट प्लीज़ नोट, यहाँ पे हमारे पास है जब बैटरी को आपने डिसकनेक्ट करा, फर्स्ट सिनेरियो, एंड बैटरी केप्ट कनेक्टेड, सेकेंड सिनेरियो। ये आपको एक बार अच्छे से पहले रीड आउट करना पड़ेगा क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन बनता है इस पर। तो MCQ टाइप क्वेश्चंस भी बनते हैं इसके और न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड विच यू नीड टू पे अटेंशन। तो ये था लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, थ्योरेटिकल टॉपिक ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड दैट्स द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 2 एंड फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, जो क्वेश्चंस हम क्लास में डिस्कस करें उनको आप फिर खुद से ट्राई कीजिए, एंड दैट्स हाउ यू विल मेक अ चैंपियन। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास टुडे। थैंक्स अ लॉट एंड बाय बाय।